तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप लर्न असिस्टेंट प्रोफेसर का दोस्तों आपका एग्ज़ाम है 7 जनवरी 2024 को। तो अपनी सीरीज चल रही है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की। आप हमारी प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखना दोस्तों, अगर हो सकता है आपको सहायता मिले। अगर आपको हमारा द्वारा प्रोवाइड कराया गया कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो आप हमें शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी क्रम में दोस्तों वैसे हमने जो पहले पॉलिटी भी कवर कर ली कंप्लीट, और सारी चीज़ें यहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। आज थोड़ा डाटा वाला है जो टॉपिक है वो पूरा देखेंगे। अपना पशुधन जो गणना है 2019 की वो यहाँ पे देखेंगे। जो आपकी राजस्थान इकोनॉमिक में सिलेबस में देखोगे तो दे रखा है लाइव स्टॉक ट्रेंड इन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन एंड मिल्क प्रोडक्शन इन राजस्थान। जो मिल्क प्रोडक्शन का लेटेस्ट डाटा है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। सारी चीज़ें दोस्तों अपने जो आर्थिक समीक्षा है 22-23 के उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले 20वीं पशुधन गणना है 2019 की, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले भारत में अगर बात करें दोस्तों पशुधन गणना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ज़्यादा होगी ना वो मैं आपको बताता चलूँगा। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो तो आपको याद रखनी है। तो भारत में पहली जो पशुधन गणना है ये आपकी हुई थी 1920। तो दोस्तों जिस समय ना भारत की जो पशुधन गणना हो रही थी 1920-21 में 1919-20 में सॉरी, तो उस समय राजस्थान की जो 7 रियासतें हैं ना उनमें यहाँ पे पशुधन गणना हुई थी। कौन कौन सी? बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, किशनगढ़। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मत याद रखना, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है पॉइंट दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहली पशुधन गणना वर्ष 1951 में हुई। कब हुई? 1951 में। स्वतंत्रता के पश्चात बार बार पूछा जाता है। और इसके साथ ही साथ ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि अलग अलग आएंगे दोस्तों, स्टेटमेंट में आएंगे। एक क्वेश्चन के अंदर ही आपके 4-5 पर्सन इंक्लूड होंगे। 1951 में राज्य में यहाँ पे दोस्तों 2.41 करोड़ पशुधन था, या 241 लाख आप इसे कह सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2.41 करोड़ पशुधन था। और अभी तक कुल पशुधन गणना की बात करें तो 20 पशुधन गणना हो चुकी है। और 20वीं जो पशुधन गणना है इसमें पहली बार यहाँ पे दोस्तों आपका ऑनलाइन सिस्टम किया गया था। सारा डाटा ऑनलाइन लिया गया था, प्रसारण के माध्यम से घरेलू स्तर के डेटा का यहाँ पे उपयोग किया गया था। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताता चल रहा हूँ। इसके बाद अगर अपने बात करें दोस्तों जो 2007 में 18वीं पशुधन गणना हुई थी, इसमें पहली बार पशुओं की नस्ल के आधार पे, तो ये पूछ सकता है कि नस्ल के आधार पर पहली बार गणना कब हुई थी? तो 2007 में। तो 20वीं पशुधन गणना में पूरे देश की, अगर भारत की देश की बात करें अपने, तो पूरे भारत में है ना 533.78 मिलियन पशु हैं, जिसमें 2012 की तुलना करें तो 4.6 की वृद्धि हुई थी। 12 की गणना की तुलना करें तो उससे 4.6% की वृद्धि हुई थी। अब जो पशु संपदा की दृष्टि से है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा स्थान आता है। कौन सा? दूसरा स्थान आता है उत्तर प्रदेश के बाद, राजस्थान का दूसरा और उत्तर प्रदेश यहाँ पे पहले रैंक पे है पशु संपदा में। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। और अगला दोस्तों जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि देश की कुल पशु संपदा का 10.7% है। 1000 बार दोस्तों आपके एग्जाम में ये आ चुका है कि राज्य में देश की कुल पशु संपदा का कितने प्रतिशत है, तो 10.8% है। और 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में यहाँ पे 568 लाख, कितने? 568 लाख यहाँ पे पशु हैं। और 19वीं, इससे पहले जो जनगणना हुई उसमें 577 थे, तो यहाँ पे कम हो गए। ठीक है, 577 लाख थे, 577 से हो गए 568 लाख। इसे बोल सकते हो आप 5.68 करोड़। ठीक है, अब इस प्रकार दोस्तों जो 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना है इसमें 1.61% की यहाँ पे कमी आई है। कितनी? 1.61% की। तो ये जो 577 से 68 वाली कमी है ना, ये कितनी है ये पूछ सकता है। 1.61% की यहाँ पे कमी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर अपने बात करें पशु घनत्व की दोस्तों तो 166 है राजस्थान का पशु घनत्व। कुक्कुट की बात करें तो 146.23 लाख है। कितने? 146.23 लाख यहाँ पे कुक्कुट है। और राज्य में ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, राज्य में देश की कितनी प्रतिशत गायें हैं?
तो 7% है लगभग, अप्रोक्स याद रख लेना 7.24 है। भैंसे की बात करें तो दोस्तों कितनी है, 12% लगभग 12.47। बकरियां 14 हैं, भेड़े लगभग 10% हैं, और ऊँट यहाँ पे ऊँट कितने हैं, 84.43% यहाँ पे दोस्तों ऊँट है। तो ये वाला डाटा पूरा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारा एक बार आंख में से निकाल के जाना है, लास्ट टाइम पे थोड़ा देख लेना। डाटा ऐसा होता है लास्ट टाइम पे देखते हो तो ज़्यादा याद रहता है। तो एक बार ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, देख के जाना पीडीएफ को बस। सर्वाधिक पशु क्षमता वाले जिले की बात करें तो दोस्तों बाड़मेर पहले नंबर पे आता है। सबसे कम की बात करें तो धौलपुर आता है। इसमें टॉप वाला याद रख लेना बस, तीनों याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे थोड़े। तो बाड़मेर में सर्वाधिक है, धौलपुर में सबसे कम है। तो ये टॉप 1 याद रख लेना। पशु घनत्व की बात करें तो वो पशु क्षमता है टोटल, ये घनत्व है। घनत्व सबसे ज़्यादा डूंगरपुर में है 433, और सबसे कम घनत्व है जैसलमेर में 62। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, डाटा घनत्व की और पशु क्षमता की। इसके बाद अगर अपने बात करें दोस्तों कि 20वीं पशुधन गणना में सर्वाधिक बढ़ोतरी वाले पशु, तो बढ़ोतरी यहाँ पे दोस्तों 2 तरीके से है, एक तो संख्या, एक प्रतिशत। संख्या में भैंस पहले नंबर पे और गाय फिर दूसरे नंबर पे। और प्रतिशत के आधार पर अगर अपने बात करें, प्रतिशत के आधार पर है ना दोस्तों सेम ही है। भैंसे सर्वाधिक वृद्धि हुई 5% लगभग, और 4% यहाँ पे गायों में यहाँ पे वृद्धि हुई। तो ये दोनों डाटा आपको याद रखने हैं। अब अपने बढ़ोतरी वाले तो याद रख ही लिए, अब कमी वाले और ध्यान रख लेते हैं। अगर अपने बात करें कमी की दोस्तों, तो संख्या में आधार पे बात करें तो भेड़ें सबसे ज़्यादा कम हुई है, फिर बकरी, फिर ऊँटों की यहाँ पे कमी हुई है। प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक गधों की यहाँ पे सर्वाधिक कमी हुई है 71.31%, लगभग 71%। इसके बाद 70-60%, सूअर यहाँ पे 34, और ये ऊँटों की कमी याद रखना दोस्तों, राजस्थान के लिए ऊँट इंपॉर्टेंट है, रेगिस्तान का जहाज, तो 34.69%। तो ये है ना, ये ऊँटों की कमी आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये याद रखना कि ऊँटों में कितनी कमी हुई है पशु गणना में। भेड़ों में 12.95% की। अब यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों रैंक। तो जो बकरी में पहला स्थान है राजस्थान का, बकरियों की दृष्टि से 14% बकरियां हैं पूरे भारत की, तो पहले नंबर होना ही होना है। इसके अलावा ऊँट, घोड़े और गधों में भी यहाँ पे राजस्थान का पहला स्थान है, देश में स्थान की बात करें तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, टेबल को थोड़ी याद रख के जाना एक बार। फिर अपने आ जाते हैं दोस्तों आर्थिक समीक्षा 22-23 पे। आर्थिक समीक्षा पे अब इसमें आपको क्या याद रखना है, देखो अब आर्थिक समीक्षा में जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र है ना, इससे संबंधित ही होता है आपका पशुधन। अब यहाँ पे आपका प्रचलित मूल्यों पे ध्यान रखना, प्रचलित लिखा हुआ आएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रचलित मूल्यों पे जो सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, कृषि के उप क्षेत्रों की बात करें तो। ठीक है, कृषि के उप क्षेत्र हैं ये, फसलें, पशुधन, वानिकी, मत्स्य, तो सर्वाधिक है आपका पशुधन का ही है 46.41%। डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है। उसके बाद फसलों का आता है 46, तो अभी अपने पशु के बारे में पढ़ रहे हैं तो 46.41% दोस्तों आप याद रखोगे। फिर बात कर लेते हैं प्रचलित कीमतों पर सकल जीवियों, जो पशुधन के अंदर अब आ गए अपने, पहले कृषि के उपक्षेत्रों में पशुधन के उत्पादों पे आ गए कि पशुधन से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसमें एक ही सर्वाधिक डाटा याद रख लेना, किसका है, 82.62%। मिल्क का दूध कितना है, 82.62%। बस ये याद रख लेना आर्थिक समीक्षा के अनुसार। अब यहाँ पे दोस्तों ये भी आपके आर्थिक समीक्षा का डाटा है, ये सारे अपने पढ़ ही चुके हैं कि कितने कुक्कुट है, कितनी भैंसें हैं, ये सारा अभी मैंने आपको पीछे ही बताया। अब यहाँ पे आपके जो राष्ट्रीय उत्पादन वर्ष 2021 में है ना, आर्थिक समीक्षा के अनुसार ही पूछेगा, जो पूछेगा क्वेश्चन। राज्य का योगदान में दूध उत्पादन में 14.63% है, और ऊन उत्पादन में कितना है, 42.45%। तो ये डाटा जो कौन सा वाला बता रहा हूं मैं आपको, राष्ट्रीय उत्पादन में 2021 का। इसके बाद डेयरी विकास की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये जो दुग्ध सहकारी समितियां हैं ये याद रखनी है, 17,463 दुग्ध सहकारी समितियां हैं। बस इतना याद रखना है। इसमें मेन RCDF है
जो इसको सारे चीज़ों को हैंडल करता है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। ठीक है। और इसके बाद जो योजना की बात करें दोस्तों, ये राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना छठा चरण 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ। इसमें मान लो कोई दुग्ध उत्पादक है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 लाख मिलेंगे, और अगर उसकी आंशिक विकलांगता हो जाती है तो उसे 2.5 लाख रुपए बीमा राशि देय होगी। और ये थोड़ी राशि क्या है कि थोड़ा सा बजट में देख लेना, इसको चेंज भी कर दिया गया है। सरस सामूहिक आरोग्य बीमा की बात करें तो जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा सरस सामूहिक आरोग्य बीमा का 17वां चरण यहाँ पे चालू किया गया 15 अक्टूबर 2022 से। डेट मत याद रखना इसकी। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सबल योजना है, इसमें बस इतना याद रखना है कि जो 22-23 में दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि स्वीकृत की जा रही है। इसे 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान यहाँ पे दिया जा रहा है दुग्ध उत्पादकों को। ठीक है। अब इस राशि को भी बजट में बढ़ा दिया गया है। डेयरी और पशुपालन की बात करें दोस्तों, तो जो लंपी रोग बहुत भयानक फैला था, सभी को पता है। अब इस रोग से पीड़ित कोई गाय है, उसकी मृत्यु हो जाती है गोवंश की, तो उसे प्रति गाय 40,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की भी यहाँ पे बजट में घोषणा की गई है। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, जो आपकी दोस्तों जुलाई 2023 में इसको प्रभावी कर दिया गया था। इसमें 2 दुधारू पशुओं को 40,000 रुपये प्रति पशु बीमा यहाँ पे जो यूनिवर्सल कवरेज है, ये 40,000 रुपये प्रति पशु यहाँ पे कवरेज किया जाएगा। प्रति दुधारू पशु की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो निशुल्क आरोग्य योजना है, इसमें जितने भी प्रकार के टेस्ट टीकाकरण निशुल्क किए जाएंगे, सारी यहाँ पे लिख रखे हैं, ब्रुसेला, PPR इत्यादि। और अगर आपसे ये पूछे कि पशुपालकों को डोर स्टेप या विभिन्न सुविधाओं या टैगिंग टीकाकरण बीमा पशुओं को नस्ल सुधार के लिए घर पे अगर आपको सारी फैसिलिटी दे डोर स्टेप, तो कौन सी योजना से संबंधित है? तो पशु मित्र योजना से संबंधित है। इसके बाद अगर अपने बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो गौशाला को अनुदान है 12 महीने का किया गया है। ठीक है। 1,100 करोड़ रुपए से अधिक का यहाँ पे व्यय आएगा। ये सारी चीज़ें दर्शाई गई है। मतलब 9 माह से इसको अनुदान को 12 महीने कर दिया, मतलब पूरे 1 साल तक यहाँ पे गौशाला को अनुदान मिलेगा। अलग अलग पशुओं की कैटेगरी भी डिसाइड है इसमें कि गायों को या छोटे बछड़ों को उसका अलग अलग हिसाब से मिलेगा। फिर अगर अपने बात करें दोस्तों किसकी, यहाँ पे जो आगामी वर्ष 25 लाख पशुपालकों को एक पशु के लिए यहाँ पे सेक्स सॉर्टेड सीमेन से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने हेतु 50% 500 रुपये तक की सीमा का अनुदान मिला जाएगा कृत्रिम गर्भाधान के लिए। अब इसके बाद अपने जो मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन। अब दोस्तों यहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्शन वाला डाटा है ना, अब यहाँ पे एक 26 नवंबर, ये मैंने आपको करंट अफेयर में भी कराया था, पहला क्वेश्चन ये 26 नवंबर 2023 को जारी हुई थी एक रिपोर्ट। कौन सी? बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी, देश की बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023। ये क्या नवंबर में ही आपके जारी हुई, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से जरूर निकलेगा क्वेश्चन। और इस सांख्यिकी में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान चला गया है, जो स्थान राजस्थान का है दुग्ध उत्पादन में। दुग्ध उत्पादन में अगर अपने दोस्तों बात करें इसके स्थान की, तो दूसरा। और ऊन उत्पादन में कौन सा है? पहला। ऊन उत्पादन में स्थान है पहला स्थान। तो ये डाटा आपको याद रखना है। मार्च वाला एक जो रिपोर्ट आई थी उसमें राजस्थान पहले नंबर पे चल रहा था पहले। फिर यहाँ पे दोस्तों 26 नवंबर अगर आपसे लिखा आ जाए तो इसमें आप तो ध्यान रखना, इस रिपोर्ट में यहाँ पे राजस्थान दूसरे नंबर पे है दुग्ध उत्पादन की अगर अपने बात करें तो। ठीक है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। जो भी पशु गणना है उसके सारा डाटा आपको एक बार क्या है कि ज़रूर रिवाइज करके जाना है लास्ट टाइम पे। और ये PDF मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमें ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।